Good evening. Very good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Meenu. Let us continue with our new unit. मैंने बोला था ना हम न्यू यूनिट से स्टार्ट करेंगे एंड हम आईसीटी से स्टार्ट करते हैं आई थिंक. ठीक है. इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आई एम सॉरी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. इसमें क्या है बेसिकली, आईसीटी क्या है, मतलब कि किस तरह का कम्युनिकेशन होगा टेक्नोलॉजी के थ्रू. टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करता है आपको कम्युनिकेट करने में. ठीक है. इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करने में टेक्नोलॉजी का क्या हेल्प है, और क्या टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शंस, इन सब की बात हो रही है. सो लेट्स स्टार्ट. बेसिक समझते हैं पहले, बेसिक कंप्यूटर का, क्योंकि वो समझना जरूरी है. आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक्स पता होगा, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन होना जरूरी है कि उसमें आएगा क्या. स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. कंप्यूटर. सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है. सबको पता है, इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हेल्प अस टू वर्क, है ना, टू डू वर्क इजिली. अ मशीन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है. जिसको क्या बोला जाता है, प्रोग्राम. यानी कंप्यूटर में सबसे पहले क्या सेटअप होता है, पूरा एक प्रोग्राम, कुछ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कि कैसे वो फंक्शन करेगा. ठीक है. ये एक ऐसी मशीन है जो सीक्वेंस में एक के बाद एक फंक्शंस को परफॉर्म करती हुई चलती है, जिसको बोला जाता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, दैट इज प्रोग्राम. यानी प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि किस तरह से कंप्यूटर काम करेगा. गिवन ऑन अ सेट ऑफ डेटा, यानी जो उसको डेटा दिया जाएगा, जो इनपुट उसमें डाला जाएगा, उसके बेसिस पे. आप एक बात बताइए, आपके घर में, आपने घर में छोड़िए, आपने बाहर देखा ना, कई बार आप प्रिंट आउट्स लेने जाते हैं, तो जो आप डेटा देते हैं उसी का प्रिंट आउट निकल के आता है ना. दैट मीन्स जो आपने इनपुट दिया वो आउटपुट आपको मिला. एक प्रोसेसिंग हुई, आपने इनपुट दिया सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, सॉफ्टवेयर था वो, आप उसको उस टाइम पे टच नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में वो आपको टेंजिबल फॉर्म में मिला, है ना, जिसको आप टच कर सकते थे. प्रिंट आउट को आप टच कर सकते हैं. जो इंफॉर्मेशन आपने दी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, हम कह सकते हैं सॉफ्ट फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी दी, उसकी आपको हार्ड कॉपी मिली इन रिटर्न्स. ठीक है. तो क्या है, सेट ऑफ डेटा मतलब इनपुट टू जनरेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज आउटपुट. यानी आपने कुछ डाला कंप्यूटर में, उसको कुछ दिया, इन कह सकते हैं हम सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, आपको वो आउटपुट मिला, यानी आपको फाइनल जो रिजल्ट मिल गया किस फॉर्म में, आउटपुट के फॉर्म में. तो ये होता है कंप्यूटर. ठीक है. नेक्स्ट. कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. 4 मेजर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर एंड डेटा. ये बेसिक सी चीजें हैं कि क्या चीजें हैं कंप्यूटर में जो एक कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाती हैं. हार्डवेयर. हार्डवेयर मींस टेंजिबल, जिसको आप टच कर सकते हैं. जैसे अब ये है, मेरे पास मार्कर है ना, इसको मैं टच कर सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर. ठीक है. रिप्रेजेंट द फिजिकल टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है. जैसे आप जो आपका घर में कंप्यूटर होगा, आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप जो है आपके पास वो टेंजिबल है. लैपटॉप के साथ आप अगर किसी कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो टेंजिबल, आप उसको टच कर पा रहे हैं. आप उसके साथ माउस को कनेक्ट करते हैं, उसे भी आप टच कर पा रहे हैं. ये सब क्या है, ये सब है हार्डवेयर. आप एक पेन ड्राइव उसमें इंसर्ट करते हैं, ये क्या है, ये हार्डवेयर है. ठीक है. नेक्स्ट. सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर है जिसे आप टच नहीं कर सकते, मींस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कंप्लीटली. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कोड, मतलब जिसको बोला जाता है प्रोग्राम. यानी सॉफ्टवेयर एक इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर को दी जाती है. ठीक है. वो उस अंदर भी है उसके, और बाहर मान लो दी भी जाती है इंफॉर्मेशन कोई भी उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. तो उस सॉफ्टवेयर क्या है, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कोड है, यानी एक प्रोग्रामिंग है ऐसी जो कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेस करती है. कुछ भी हम उसको इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको वो प्रोसेस करेगी, देन आपको आउटपुट मिलेगा. दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क. और ये क्या, सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प करता है कंप्यूटर को उसका टास्क परफॉर्म करने में. बहुत बार आपने देखा होगा ना, हम बोलते हैं कि इस कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये पुराना सॉफ्टवेयर हो गया है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी है फॉर द वेल फंक्शनिंग, है ना.
आपके इवन आपका जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, वो भी एक टाइप का छोटा-सा कंप्यूटर ही है। आपका बहुत बार होता है ना कि नॉट कंपैटिबल फॉर दिस एप्लीकेशन, नॉट कंपैटिबल फॉर दिस, ये क्या चीज़ें हैं? जब आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं तो वो कंपैटिबिलिटी हो जाती है। तो क्या हुआ? यानी आपका मोबाइल फ़ोन जो काम करेगा जिस तरीके से, जिस तरह वो काम करता है, उसको वो फंक्शनिंग इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। आप अपने फ़ोन में जब भी कोई नया नंबर ऐड करते हैं, है ना? आपने किसी का नंबर लिया, उसको आपने ऐड कॉन्टैक्ट्स किया। आप टाइप करते जाते हैं और फिर वो उसमें ऐड हो जाता है। फिर आपको नेम के साथ उसका बंदे का, पर्सन का नंबर शो होता है, इवन फ़ोटो भी आप उस पे लगा सकते हैं। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि आपके कंप्यूटर में, आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंसर्टेड है, डला हुआ है। बहुत बार हम सॉफ्टवेयर बाहर से भी उसमें कंप्यूटर में क्या करवाते हैं, लैपटॉप में उसको डलवाते हैं। तो ये क्या है? ये प्रोसेस, मतलब किसी भी फंक्शन को करने के लिए सॉफ्टवेयर ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अभी मुझे जस्ट एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आया। अभी ये मेरी बॉडी है, दैट इज़ हार्डवेयर। आपको दिख रही हूँ ना मैं? मैं आपको नहीं मार नहीं सकती। मैं आपको हाय हेलो बोल सकती हूँ, आप मुझे देख सकते हो, आप मुझे ऐसे पिंच कर सकते हो, है ना? ये दैट इज़ क्या? हार्डवेयर। अब जो मेरे बॉडी में मेरा दिल है, जो अंदर ब्रेन है, जो इंटेस्टाइन्स हैं, क्या मैं उनको भी टच कर सकती हूँ? नहीं, मुझे चीर-फाड़ करनी पड़ेगी, है ना, उसको टच करने के लिए। दैट इज़ सॉफ्टवेयर। क्योंकि मेरी बॉडी इज़ हार्डवेयर, मेरी बॉडी के अंदर के बॉडी पार्ट्स जो मेरे को फंक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं कि मैं ऐसे करके बोर्ड पे लिखूं, मैं मार्कर का मैंने कैप ऐसे ओपन किया, मैं लिखूंगी। ये सब क्या, मेरा ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मुझे लिखना है, मेरा ब्रेन ऐसे बोलेगा ठीक है मुझे यहाँ लिखना है, मुझे हेल्प करेगा ना मेरा ब्रेन। मेरा दिल मुझे खड़े रहने के लिए हेल्प कर रहा है ना? अगर मेरा दिल ही धड़कना बंद हो जाएगा तो बस फिर तो हो गया काम। तो ये क्या है? बॉडी इज हार्डवेयर। बॉडी के अंदर के पार्ट्स जो बॉडी को वर्क करने में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड अ हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू द कंप्यूटर। नेक्स्ट इज यूजर। यूजर क्या है? द कंप्यूटर ऑपरेटर दैट नोन एज यूजर। ये तो सिंपल सा बस इतना याद रख सकते हो कि कंप्यूटर ऑपरेटर, और जो उसको ऑपरेट कर रहा है, यूजर। डेटा consist of raw facts which the computer stores and reads in the form of number. डेटा होता है कंप्यूटर का, आपको पता है ना, कंप्यूटर दो ही चीजों को समझता है नंबर्स में, 0 to 1, है ना? जिसे हम बोलते हैं कि नंबर सिस्टम ही समझता है एक तरह से। वो उसका पूरा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इस तरह का है कि आप उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डालोगे, वो उसमें नंबर की फॉर्म्स में आएगी, लेकिन बाद में वो आपको वैसे ही आउटपुट नजर आएगा जो आपको चाहिए। लेकिन वो क्या है? डेटा जो कंप्यूटर में फीड रहता है या उसमें जो प्रोसेसिंग होती है, स्टोर होता है, वो नंबर के फॉर्म में होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है? 0 to 1। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस को हम पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट, मास स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है? देखिए, इनपुट डिवाइस क्या है? जो हम इनपुट कर रहे हैं, हम जो चीज़ कंप्यूटर में डालते हैं और फिर हमें उसका रिजल्ट मिलता है। मैंने कोई भी, मुझे अगर मेरे आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, तो मान लीजिए मैं गई प्रिंटर के, मतलब जहाँ पे कॉपीज होती है ना, ये मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ समटाइम्स, मेरा मेरा क्लिक एकदम से बंद हो जाता है। मशीन कौन सी, शिवांशी? अ, वो कौन सी मशीन होती है जिससे प्रिंट आउट निकलता है? प्रिंटर। और एक और होती है ना, जो शॉप्स पे हम जाके प्रिंट आउट निकलवाते हैं, फोटोस्टेट, ठीक है? ये दो। तो क्या ये इनपुट है? हमने उसमें एक अपना इंफॉर्मेशन डाला और बदले में हमें एक हार्ड कॉपी मिली। तो या फिर हमें कोई चीज स्क्रीन पे नजर आई। आप लैपटॉप में बहुत बार टाइप करते हैं, आप टाइप कर रहे हैं, आप इनपुट कर रहे हैं, आपको सामने जो आपके मॉनिटर पे, स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपका चीज लिखा हुआ, दैट इज क्या? आउटपुट। वो आपको नजर आया ना, हमने उसको डाला, दैट इज इनपुट, अंदर चला गया, प्रोसेसिंग हुई और आपको स्क्रीन पे नजर आ गया, दैट इज आउटपुट। तो आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं कुछ। आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? जैसे जो हमें चीजें प्रोवाइड कराते हैं। इनपुट, आपने माउस कनेक्ट कर दिया, इनपुट। आपने माइक कनेक्ट कर दिया, इनपुट। आपने
कीबोर्ड को कनेक्ट किया अपने लैपटॉप के साथ, दैट इज इनपुट। आउटपुट हो गया जैसे जो चीज आपको इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी मिल जाती है, आपको मॉनिटर पे नजर आएगा आपका लिखा हुआ। नेक्स्ट इज सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को सीपीयू भी बोलते हैं, और सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर का क्या है? ब्रेन है, दिमाग है। अब एक और चीज याद रखिए, सीपीयू के होते हैं टोटल 3 पार्ट्स। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका सीयू, दैट इज कंट्रोल यूनिट। इसमें आ जाता है आपका एएलयू, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एंड इसमें आ जाता है आपका रजिस्टर। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को पहले सीपीयू क्या करेगा? रजिस्टर करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। देन उसको, उसमें एक और चीज और क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करेगा सीपीयू। और सीपीयू क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी एक तरह से हमें कैलकुलेशंस में हेल्प करता है। अब मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, डिवीजन हो गया, एंड प्लस माइनस हो गया, क्या ये सब चीजें, यानी नंबर्स से रिलेटेड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मैथमेटिकल सॉल्यूशंस आप उसमें कर सकते हैं। तो ये सब कौन करता है? सीपीयू, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और इसके 3 पार्ट, सीयू, एलयू, एएलयू एंड रजिस्टर। नेक्स्ट इज मास स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर बेसिकली क्या है? मास स्टोरेज, हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मशीन साइकिल क्या होता है। देखिए इसको समझिए। मशीन साइकिल को समझने के लिए आपको क्या समझना है कि मान लीजिए आपकी ये है, क्या हो गई है? मेन मेमोरी है ना, आपकी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर में, जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है, और जो सीपीयू होता है, ठीक है, वो क्या करता है? वो सीपीयू मशीन में से क्या लेगा? इसमें से वो मेन सीपीयू मेन मेमोरी से क्या लेगा? पहले फेच करेगा इंस्ट्रक्शन, उसमें जो भी स्टोर्ड है उसको फेच करेगा, यानी उस तक पहुंचेगा, उसको निकाल के लेके आएगा। फेच द इंस्ट्रक्शन। देन क्या होगा? देन ये है स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 होगा, जो इंस्ट्रक्शन है उसको कमांड दी जाएगी। इंस्ट्रक्शन को क्या दी जाएगी? कमांड। कमांड कैसे दी जाएगी? सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, कमांड दी इंस्ट्रक्शन को। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा, जो इंस्ट्रक्शन को कमांड दी गई, अब कमांड क्या होगी? एग्जीक्यूट। एक तरह से जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आपका रिजल्ट। वो दोबारा से मेन मेमोरी में वो जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर देगा। स्टोर द इंफॉर्मेशन, यानी पूरे प्रोसेस के बाद जो इंफॉर्मेशन मिली, स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, ताकि वो आप दोबारा भी आपको मिल सके। बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग आई है, आई एम सो सॉरी। बस इसको समझिए, मेन है समझना। मेन मेमोरी से सीपीयू क्या करता है? फेच करता है इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन को निकालता है, क्योंकि आपने कोई इंस्ट्रक्शन वहां डाली। ठीक है, पहले वो इंस्ट्रक्शन लेगा, इंस्ट्रक्शन को कमांड देगा, यानी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। इंस्ट्रक्शन को कमांड देगा, जो भी आपने उसमें सेलेक्ट किया है कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद क्या होगा? वो जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी वो ऑलमोस्ट बनने के प्रोसेस में है, जैसा भी आपको रिजल्ट चाहिए था। देन जब आपका इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट हो गई है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है, उसके बाद वो जो एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन है वो कहां पर फिर से स्टोर हो जाएगी? मेन मेमोरी में, ताकि आप दोबारा से जाके अपना जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है, वो आप उसको चेक कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आईसीटी का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए आईसीटी के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। And please do like, subscribe and share my YouTube channel, Shaping Minds Meenu. Thank you so much. Bye-bye and take care.